हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स. देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्लासिकल व्यू की बात करते हैं तो हमारे पास कौन से पैरामीटर के बेसिस के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है. ऑप्शन ए कहता है नेशनल इनकम, बी कहता है पर कैपिटा इनकम, सी कहता है बोथ ए एंड बी, डी कहता है नाइदर ए नॉर बी. लेट्स रीड अबाउट द आंसर. आंसर पढ़ते हैं हम. So when we compare the countries, then we use the criteria of per capita income, which includes the national income too. देखिए, जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो हम पर कैपिटा इनकम को यूज़ करते हैं. पर कैपिटा इनकम जो है ये हमारे पास कैसे जो है किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है. तो नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो इसके बाद जो हमारे पास क्राइटेरिया आता है उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं. पर कैपिटा इनकम में नेशनल इनकम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो हमारे पास नेशनल इनकम भी दिया हुआ है, पर कैपिटा इनकम भी दिया हुआ है. देखिए, नेशनल इनकम क्या होएगी, टोटल इनकम होएगी किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स की या सिटीजन्स की, जो भी वो हर सेक्टर में जो भी इनकम करते हैं, टोटल इनकम जो होएगी दैट इज नोन एज नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम को पर कैपिटा इनकम जो हमारे पास है वो उसके साथ जब पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है तो नेशनल इनकम को यूज़ किया जाता है टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करने के लिए. तो इस तरह से हमारे पास सी जो ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी, both A and B are correct. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.